हेलो नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं कि न्यूक्लियस क्या होते हैं एंड उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें जनरली न्यूक्लियस की बात करें तो सिंगल सेल में एक न्यूक्लियस होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं या फिर उसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है, तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की स्टडी की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एंड अगर बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस में अगर सिंगल सेल है, एक सेल है, तो जनरली या मोस्टली ज़्यादातर जो ऐसे सेल्स मिलते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप देखिएगा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो वो कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे? ये देखते हैं। अगर उसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे जनरली अगर बात करें, सिंगल न्यूक्लियस होता है पर सेल। कितना कैसा न्यूक्लियस होगा? एक सेल्स में, पर सेल का मतलब कि अगर आपके पास एक सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जैसे पैरामीशियम। क्या आ जाएगा? लेकिन पैरामीशियम जो होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल्स आते हैं, एक से ज़्यादा सेल आते हैं, इसमें दो सेल्स आएंगे पैरामीशियम में। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है सब में। जनरली जो होते हैं एक ही न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में, लेकिन पैरामीशियम एक ऐसा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें क्या है, एक सेल्स में दो न्यूक्लियस है। और उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स आते हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। जैसे इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स में किसी प्रकार के कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड सिव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, जो सिव ट्यूब्स होते हैं फ्लोएम्स का, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट्स हो गया जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। एंड सिव ट्यूब ऑफ फ्लोएम्स जिसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उसमें किसी प्रकार के न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आइए देखते हैं न्यूक्लियस होते क्या? न्यूक्लियस होते हैं साइटोप्लाज्म्स में होते हैं। सेल्स के जो अंदर का स्ट्रक्चर, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म्स में क्या होते हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भी होते हैं। तो देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या मिलते हैं। एंड न्यूक्लियस से ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? डायरेक्टली अटैच रहते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये क्या है? ये एक सिंगल सेल है। हम इस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। कौन सा सेल बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर ही हम यूकैरियोटिक सेल क्यों बोल रहे हैं? हम इसको प्रोकैरियोट भी तो बोल सकते थे। यूकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं? तो आइए देखते हैं। क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उनमें किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस सेल में न्यूक्लियस है, तो वह कौन सा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल होगा। तो पहले तो हम एक यूकैरियोटिक सेल लिए, उसमें एक फ्लूइड सबस्टांस होते हैं, उस फ्लूइड सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? फ्लूइड सबस्टांस होता है, फ्लूइड सबस्टांस, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इसमें देखिए न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और दूसरा इनर होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती है? दो, एक आउटर और एक इनर। आउटर एनएम बोले तो एनएम क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर होते हैं, आप देखिए आउटर में, तो आउटर में क्या है? आउटर में डिसकंटिन्यूअस होती है। आउटर में जो होती है, आउटर में डिसकंटिन्यूअस आर होते हैं। कैसा होते हैं? डिसकंटिन्यूअस विथ आर। इसका मतलब, कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ लगा हुआ रहता है? आर। और आर पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होते हैं
वह प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसलिए हम राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और चूंकि इसमें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80 राइबोसोम्स होते हैं, जिसका हम डिटेल में पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। अगर राइबोसोम्स के में अगर डिटेल में अगर आपको समझना है, अगर पढ़ना है, तो पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें हम डिटेल में बात की है। तो इसमें हम राइबोसोम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आइए हम बात करते हैं आगे। इसमें न्यूक्लियस में कितने 2 मेम्ब्रेन था, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन था वो डिसकंटिन्यूअस था, और उससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। जैसे देखिए यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन जो आउटर है और ये क्या इनर है। तो आउटर से क्या जुड़ा हुआ? आर जुड़ा हुआ है। आर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये है क्या? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस पर राइबोसोम्स मिल रहे हैं। तो राइबोसोम्स अगर ईआर पर प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो हम उसको आर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है स्मूथ, जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो ये राइबोसोम्स क्या है? आर क्यों बोले? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स क्या है? प्रेजेंट। ये रेड वाला क्या है? ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। आर पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसके कारण हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। और राइबोसोम्स है तो ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंड इसमें देखें तो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। रफ एंडोप्लाज्मिक में देखें तो दोनों के बीच में क्या अंदर इनर साइड क्या स्पेस है? उस स्पेस को हम ल्यूमिनर स्पेस बोलते हैं। ल्यूमिनर स्पेस कौन कहाँ के स्पेस को बोल रहे हैं? आर इनसाइड आर के जो स्पेस होते हैं उसको हम ल्यूमिनर स्पेस बोलते हैं। और हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में जो सब्सटेंस भरे हुए हैं, फ्लूइड सब्सटेंस भरे हैं, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और एक आता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर। ये जो मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस जिसमें थोड़ा सा क्या है स्पोर छूटा हुआ होगा, मतलब कुछ स्पेस छूटे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है पोर्स के जो पोर छूटे होते हैं उसमें क्या होता है, कोई पदार्थ को जो क्या होता है, जो इसमें कुछ पदार्थ होता है जो कि अंदर, जैसे आप समझिए कोई अगर पदार्थ अगर अंदर इनसाइड है तो उसको बाहर भेजना है या बाहर से अंदर करना भेजना है, तो वो भेजने के लिए क्या करना है, उसमें कुछ स्पेस रहना चाहिए। क्या होता है? स्पेस होता है, कुछ स्पेस रह जाते हैं। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। जैसे कोई सब्सटेंस को अगर हमें भेजना है, जैसे कि अगर हमें जैसे एक रूम होता है, अगर रूम से अगर अंदर बाहर करना है तो हमें गेट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस से अगर साइटोप्लाज्म में कोई सब्सटेंस को भेजना है, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कोई सब्सटेंस को भेजना है, तो उसके लिए क्या दरवाजा की तरह काम कौन करता है? न्यूक्लियर पोर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला है? न्यूक्लियर पोर। एंड अगर इसमें बात करें तो न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होती है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है जो न्यूक्लियर इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के इनर मेम्ब्रेन पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड इनर एनएम बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्रोटीनेशियस। और हम ये न्यूक्लियर स्पेस क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जैसे कि हम न्यूक्लियस की क्या बात किए, देखिए न्यूक्लियस के 2 लेयर है, एक आउटर है और एक इनर है। तो 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होंगे, आउटर न्यूक्लियस और इनर न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो कि उसका जो डायमीटर होते हैं, जैसे ये क्या हो गया, ये आउटर हो गया, इनर हो गया, इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हैं। इसका डायमीटर कितना होगा? 10 to 50 नैनोमीटर्स होते हैं। कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर्स। ये क्या एन, हम इसमें एन को हम एन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। और आर बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पार्ट होता है किसका? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इस बेस पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 प्रकार के होते हैं, एक आर और एक एसीआर। अगर हम बात करें आर और एसीआर को हम किस बेस पर हम बांटें, कोई तो बेस होगा जिसके आधार पर हम आर एसीआर हम बांटें, तो वो होता है राइबोसोम की उपस्थिति या फिर
अनुपस्थिति। अगर आर ई आर पर, आर ई आर नहीं होता, ई आर पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोलेंगे, और अगर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम ACR बोलते हैं। ACR बोले तो स्मूथ, स्मूथ कहने का मतलब उस पर किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं होगा, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो गए तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और इसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स ACR में नहीं प्रेजेंट होते, नहीं होते हैं। इसमें ACR में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होते हैं RER में होते हैं या ACR में होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं, और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, RER में, तो प्रोटीन सिंथेसिस RER में होगा। लेकिन ACR में क्या होता है, ACR में अगर देखें तो उसमें लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है या स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ACR में होता है।